वैश्वानर, सूत्रात्मा और अंतर्यामी, ये तीन ईश्वर के अभिमानी है। ठीक है, वैश्वानर, सूत्रात्मा सब पे और अंतर्यामी रूप से सबके अंदर, ये तीन अभिमानी है। ऐसे जीव के भी तीन है। मैं एक हूं, देखो, मैं एक हूं सो बहुरूप हूं, ऐसी जो ईशना तिसको आदि लेके जीव रूप करके प्रवेश भया। यहां पर्यंत जो सृष्टि सो ईश्वर का कार्य है। देखो, पहले कुछ नहीं है, सब सुन एक ब्रह्म है। फिर माया का सहारा लेकर के क्या किया, मैं एक से बहुरूप हो जाऊं। ईश्वरी एक से बहुत रूप में ईश्वरी आया, ऐसी इच्छा हुई। ऐसी इच्छा से लेकर के फिर जीव की पूरी जीव तक ये सृष्टि रच दी। ये सारा काम ईश्वर का ही है। ये ना तो जीव का है और ना ही ब्रह्म का है। इन दोनों के बीच में जो है तीसरा, जो माया की ताकत लेके काम कर रहा है, ठीक है ना, ये उसका काम है। लेकिन है ये अंश किसका है, ये प्रतिबिंब उसी का। इसलिए झूठा कई लोग इसलिए ईश्वर को कह देते हैं कि ईश्वर जो बीच में, इसलिए कई लोग ब्रह्मा विष्णु शिव की भी बुराई कर देते हैं। लेकिन है तो अंश उन्हीं का ही। लेकिन वो भी रास्ते हैं अलग तरीके के, वो रास्ते हैं उस तक जाने के, उनकी विधि पद्धतियां भी अलग हैं। व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है, पर पहुंचने के लिए है। रास्ता सब कुछ नहीं है, रास्ते से जाया जाता है। लक्ष्य तो ब्रह्म परमात्मा ही है। सर्वशक्तिपना, सर्वज्ञपना, व्यापकपना, एकपना, स्वाधीनपना, समर्थापना, परोक्षपना, माया उपाधिपना, ये 8 ईश्वर के धर्म है। जो ये ईश्वर है उसके अंदर ये 8 चीजें आ जाती हैं, 8 धर्म आ जाते हैं उनके। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ठीक, और एक है। जीव तो बहुत हो सकते हैं, जीव बहुत हो सकते हैं, एक नहीं हो सकते। जीव देख लो बहुत है, लेकिन ईश्वर एक ही है, दो नहीं हो सकते। और सर्वशक्तिमान, जीव सर्वशक्तिमान कभी नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। और स्वाधीनपना, जीव किसी न किसी का गुलाम ही रहेगा। जब तक जीव रहेगा तो गुलामी रहेगी। स्वाधीनपना तो किसके अंदर है, ईश्वर में। और समर्थपना, जीव अपने आप को कभी पूर्ण समर्थ नहीं जान सकता, है ही नहीं जी। और कहते हैं परोक्षपना, ईश्वर को कोई कहे कि मैं साक्षात कर लूं, सामने देख लूं, तो वो झूठ बोल रहा है। ईश्वर का कभी भी साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो परोक्ष ही रहेगा, परोक्ष ही रहेगा। जैसे हम प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं, वो आंखों से माया को देखा जा सकता है, विद्या को देखा जा सकता है, लेकिन ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ईश्वर का देखने का विषय ही नहीं है वो। जैसे मन और हवा जो है इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। कोई कितना कहे जी मैंने हवा देखी है, देख ही नहीं सकते। कोई कहे मैंने मन को देख लिया, क्या देखेगा मन का, वो देखने का विषय ही नहीं है। जो चीज देखने का विषय ही नहीं है और उसके बारे में कहे कि हमने देख लिया, जब आपको दिखा देंगे, ये मूर्खता है, ये माया है, ये विद्या है। लोग कहते हैं आओ हम आपको ईश्वर के दर्शन कराते हैं। किसी को आंखें बंद कराई और यहाँ पर ध्यान लगा कर प्रकाश के दर्शन करा दिए, और प्रकाश हो गया, वो सोचता है मैंने ईश्वर को देख लिया। वो प्रकाश भी माया है, वो ईश्वर नहीं है। किसी ने कुछ और देख लिया, किसी ने राम की, कृष्ण की, भगवान की, तो किसी फोटो देख ली, वो फोटो भी क्या है, वो भी कल्पित कल्पना से आई है, उसके मन की कल्पना से आई है। उसने मन के अंदर उस फोटो को पहले से बसा लिया,
अगर पहले नहीं बसाता हो, बसाया हो, देखा ही नहीं हो, कोई फोटो ना देखी हो, फिर उसको कहे कि तू देख बता, कोई नहीं आएगा उसके सामने। इसलिए अलग अलग जितने लोग हैं जिसको मानने वाले, उनके सामने वही फोटो आती है। अगर कोई शिव को मानने वाला है तो जब ध्यान करेगा तो शिव का ही फोटो आएगा उसके सामने, और दुर्गा का है दुर्गा ही आएगी, ठीक है। हनुमान जी का है तो हनुमान जी आएंगे, भैरू जी है तो भैरू जी आएंगे, क्षेत्रपाल है तो क्षेत्रपाल आएंगे, ठीक है ना। दूसरे संप्रदाय के मुसलमानों के, उनके हिंदू है राम कृष्ण, हिंदुओं के देवी देवता उनको कभी दिखाई नहीं देते, क्यों? उन्होंने बसाए नहीं, उनको मोहम्मद पीर वगैरह उनके दिखाई देंगे। ईसा मसीह वालों को सिवाय ईसा मसीह दिखेंगे ईसाइयों को, ईसाइयों को और कोई देवी देवता ध्यान में आता ही नहीं, वही आते हैं। अगर ये सत्य होते, एक ही होते, तो फिर किसी को कोई भी आ जाना चाहिए था, नहीं आता। और दूसरा भी दूसरे में आता है तो वो भी उसकी कल्पना है। तो ये सारी मन की कल्पना के ईश्वर हैं। मन की कल्पना वाले ईश्वर काम करेंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं बिल्कुल शून्य, जो शून्य अवस्था है, जो ये शून्य है यही तो है, तो शून्य है तो शून्य को जानने वाला भी तो है, शून्य तो ईश्वर नहीं है। तो ये सब माया का है। इसलिए देखने वाली चीज जितनी भी चीजें आ रही है, जो जो चीज दिख रही है वो क्या है? वो माया है। इसलिए दिखने वाली चीज ईश्वर है, ये बात छोड़ दें, वो परोक्ष है। और कहते हैं माया उपाधि पना, और ईश्वर में माया की उपाधि है और जीव में अविद्या की। ये 8 ईश्वर के धर्म हैं। इन सर्व सहित माया, इनके सारों के सहित मिलाकर के माया, तिसके प्रतिबिंब रूप चिदाभास, उस माया में ब्रह्म का जो चिदाभास प्रतिबिंब है, माया के अंदर छोटे से घड़े में पड़ता है प्रतिबिंब, वो तो छोटा अविद्या होगी, प्रतिबिंब हो गया तो वो चिदाभास, वो तो जीव हो गया। लेकिन जो पूरे विराट पूरे बादल के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो माया के अंदर, क्योंकि माया तो शुद्ध बड़ी है ना, तो माया के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो माया प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको बोलते हैं चिदाभास। ठीक, इसमें प्रतिबिंब रूप चिदाभास किसमें? माया में। और तिस का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म का पड़ा वो। आधार कौन है? प्रतिबिंब किसका पड़ा? ब्रह्म का, वही आधार है। तो प्रतिबिंब ब्रह्म का पड़ा किसे? माया में, और जो माया में पड़ा उसको चिदाभास बोला। ठीक, ये सब मिलकर ईश्वर के, ये स्वतत्व पद का वाच्य अर्थ है। ये तीनों मिलाकर के ईश्वर बनता है। ब्रह्म का ब्रह्मबिंब है, उस ब्रह्म का प्रतिबिंब किसमें पड़ा? माया में। माया में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको ही चिदाभास बोलते हैं। तो वो जो माया में प्रतिबिंब पड़ रहा है चिदाभास, वही ईश्वर है। लेकिन तीनों के सहयोग से बना नहीं, तीनों में एक हटा दो तो नहीं बन पाएगा, माया हटा दो तब भी नहीं बनेगा, और जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको वो नहीं पड़े तब भी नहीं बनेगा, और ऊपर वो ब्रह्म ना हो तो भी नहीं बनेगा। इनमें तीनों जरूरी है ना। इसमें से एक कोई भी हटा लो तो बनेगा नहीं। इसी प्रकार जीव का ये क्या? अविद्या घट, ये घड़ा जो अंतःकरण है, अंतःकरण है मन बुद्धि आदि, ठीक है, ये विद्या, ये घड़ा, और इसके अंदर जो उसका वास पड़ रहा है, आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, आत्मा का प्रतिबिंब और आत्मा, इन तीनों में से एक को हटा दो तो जीव नहीं बनेगा, जीव है ही नहीं। तो जीव की क्या? आत्मा की छाया तो पड़ रही है जो अंतःकरण है, वही तो मैं कर रहा है। ऐसे कहते ईश्वर का। अब ये ईश्वर का तत्व का वाच्य अर्थ है, तत्पद का वाच्य अर्थ है ईश्वर। और ईश्वर कैसे बना? कोई कहते ईश्वर तीनों को मिला कर बना है, माया और उसका प्रतिबिंब और बिंब ब्रह्म, इन तीनों को मिलकर के ईश्वर बन गया। ये उसका अर्थ है। जो वो एक शब्द तो थोड़ा सी बोला गया है तत्व, हाँ, लेकिन उसका भी तो वाच्यार्थ लिया, वो लक्ष्यार्थ निकलना है उसका।
ये तो वाच्य अर्थ है, क्योंकि दो अर्थ है ना, तो वाच्य अर्थ तो ईश्वर है। तो उन्होंने कहा वाच्य अर्थ को तो लेना ही नहीं है, छोड़ ही देना है, लेना है किसको है, लक्ष्य अर्थ को। तो इन सब सहित माया और चिदाभास का त्याग करके अविरोध जो विराट हिरण्य गर्भ अव्यकृत अधिष्ठान ईश्वर साक्षी शुद्ध ब्रह्म सो तत्पद का वाच्य अर्थ है। इन्होंने कहा कि इन तीनों को मिला करके तो वाच्य अर्थ बना तत्पद का, सो ईश्वर है। इनमें से क्या छोड़ देना, कहते चिदाभास को छोड़ दो और माया को छोड़ दो, ये दो भाग को अलग कर दो, और इसका जो विराट रूप है, अव्यकृत है, अधिष्ठान रूप, जो ईश्वर का शुद्ध रूप है ब्रह्म चेतन, वो तत्व लक्ष्य अर्थ है, उसको लेना है। ब्रह्म चेतन से मतलब है, माया से और चिदाभास से मतलब नहीं है। माया और चिदाभास, माया और प्रतिबिंब के चक्कर में पड़ना था तो फिर छूटने और फिर कल्याण का मतलब ही क्या रह गया। पीछा तो सभी से छुटाना है ना, पूरी बीमारी खत्म करनी है। छोटी बीमारी छोड़ के बड़ी वाली बीमारी को जब फिर डाल ले तो फिर बीमारी से फिर इलाज करने का फायदा ही क्या है। इलाज का फायदा तो ये पूरी मूल रूप से बीमारी कट जाए। वो एक बार बहुत टाइम की बात होगी जब जलंधर रेडियो स्टेशन चला करता था, तो किसी ने लिख करके भेजा, कहता जी हमको इलाज बताओ कि एक हमारा लड़का जो है उसको बहुत रोग है, उसने रोग बता दिए 10-20, उसमें लिख दिया भेज दिया कम से कम 20 रोग हैं इसको, बड़ा परेशान है, कोई इलाज बताओ। तो वो कहता है जी इसका एक इलाज है कि इसकी शादी कर दो। तो वो कहता है जी आप कमाल करते हो, एक तो बच्चा बीमार है, इतना बीमारी के मारे परेशान है, और ऊपर से आप कहते हो शादी कर दो। वो कहता है जी वही तो कह रहा हूँ, जब एक बड़ी बीमारी लग जाएगी तो छोटी बीमारी सारी भूल जाएगा ये। इसलिए तो बताया अभी एक ही बीमारी ले लो, रट्टा खत्म है। तो जब बीमारी रहनी है तो फिर फायदा ही क्या फिर इलाज लेने का। इलाज तो इसलिए कि बीमारी रहे ही नहीं है? हम तो वो पूछ रहे हैं, तो ये तो वो इलाज कर रहा है कि बीमारी ही ना रहे। जब तक बीमारी रहेगी तब तक तो कोई इलाज का फायदा नहीं है। बड़ी बीमारी है खरीद लो, छोटी बीमारी छोड़ के, कोई उस ये अर्थ नहीं है। तो कहते हैं जी ये दोनों को छोड़ करके जो लक्ष्य अर्थ है बात हम उसकी कर रहे हैं, ईश्वर की बात नहीं कर रहे, ब्रह्म चेतन की बात कर रहे हैं। जो तत्पद वो तत्व मैंने ईश्वर ब्रह्म। ब्रह्म का जो माया में प्रतिबिंब रूप ईश्वर का परस्पर अध्यास, अन्य अध्यास कैसे है। देखो ब्रह्म और माया में प्रतिबिंब रूप ईश्वर का आपस में जो अध्यास है वो अन्य अध्यास कैसे है। पीछे आया था भ्रांति वाला पे 5 प्रकार की भ्रांति, उसमें 5 प्रकार के अध्यास जब दिमाग चकराने लगा था। वो अध्यास चलता है यहाँ नहीं वहां तक लंबा चलता है। वो क्या अविचार दृष्टि से, उत्तर है कि अविचार दृष्टि से, विचार नहीं है इसलिए हुआ वो अन्य का। एक का अध्यास दूसरे में, अन्योन्य का मतलब होता है जैसे मैंने आपको उस दिन प्रमाण देकर बताया था, जैसे नीलमणि का, जो लोहा गर्म किया तो लोहे वाले गुण सारे अग्नि में, अब और अग्नि लोहे में दिखने लगी, और लोहा टेढ़ा मेढ़ा था तो अग्नि भी टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगी। तो लोहे के गुण तो अग्नि में दिख रहे हैं और अग्नि वाले गुण लोहे में दिख रहे हैं, तो उस वाले गुण उसमें आ गए, उसमें वाले उसमें आ गए, तो अन्य अध्यास है। मतलब अन्य का अन्य में और अन्य का अन्य में, इधर वाले का इधर में, इधर वाले इधर में अध्यास हो रहा है, दिख रहा है। ये भ्रांति है, अन्योन्य अध्यास है, ये दिख रहा है, ऐसी भ्रांति है। ये शरीर, हमारे शरीर में क्या लग रहा है, जो शरीर ये मरने वाला है, जो शरीर ये मिट्टी है, जो मरने वाला नहीं मरा ही हुआ है। शरीर तो मिट्टी है, पूरी 5 भूतों से बना हुआ है, लेकिन मिट्टी है 5 भूतों से बना हुआ है। वो बोल रहा है, चल रहा है, हंस रहा है,
खा रहा है, पी रहा है, छलांगे मार रहा है, और कहता है, ऐसे भी कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं मरने वाला थोड़ी हूं ना। अब जो मरेगा नहीं वो गुण किसका है? वो तो आत्मा का है ना। आत्मा तो मरती नहीं कभी, आत्मा मरती कभी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, मर नहीं जाए, भयभीत होते रहते हैं, डर, अरे कहीं प्राण ना निकल जाए, मर नहीं जाऊं, मैं तो पैदा होऊंगा, मैं मरूंगा, मैं रोगी हूँ, मैं दुखी सुखी हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरे को किसी ने गाली दे दी, मेरे को किसी ने अपमान कर दिया, मेरे को उल्टा सीधा बोल गया, मेरे तो आज दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये बताओ, तबीयत आपकी ठीक नहीं है कि शरीर की नहीं है? मान अपमान शरीर का किया जा रहा है कि आपका किया जा रहा है? गठबड़ आप रहे हो कि शरीर रहा है? बुढ़ापा शरीर को आ रहा है कि आत्मा को आ रहा है? गाली गलौज किसी को दिया जा रहा है, वो आप इस शरीर को दिया जा रहा है कि आपको दिया जा रहा है? लेकिन ये सारे लागू आत्मा पर कर लिए ना। जो शरीर वाले गुण धर्म हैं, जो नाम रूप है, वो सारे आत्मा में लागू कर दिए। आत्मा में तो नाम रूप है ही नहीं। आत्मा के अंदर नाम और रूप नहीं है। आत्मा तो क्या है? सत्य चित्त आनंद, सत्यता है उसमें, हैपना है, हैपना रहता है। मैं हूं ये तो उसमें रहता है हमेशा, होनापना तो कभी जाता ही नहीं है किसी भी काल में, सतपना रहता है। लेकिन उसका नाम और रूप तो नहीं है कोई। नाम किसका है? शरीर का। रूप क्या है? शरीर का। गालियां किसको मिल रही है? शरीर को। बड़ाई किसको मिल रही है? शरीर को। लेकिन लग किसको रही है? आत्मा को। तो आत्मा वाले गुण जो हैं, अब ये शरीर भी ऐसे लगता है जैसे यही हमेशा रहने वाला है, ऐसे लगता है शरीर से ही आनंद आ रहा है, शरीर नहीं रहा तो आनंद ही खो जाएगा है? और ऐसा लगता है शरीर से ही ज्ञान हो रहा है, अगर शरीर नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे आएगा? लग रहा है ना। तो आत्मा वाले गुण किस में दिख रहे हैं? आत्मा वाले धर्म दिख रहे हैं शरीर में, और शरीर इससे बिल्कुल उल्टा है, मरने वाला है। शरीर जड़ है, शरीर में ज्ञान है ही नहीं किसी प्रकार का। मिट्टी में क्या ज्ञान होगा? तो जड़ ही है। लेकिन लग रहा है इसे तो उल्टा हो गया, परिवर्तन इसमें हो रहे हैं, लग रहा है आत्मा में हो रहे हैं। तो एक के गुण दूसरे में चले गए, दूसरे के गुण पहले वाले में आ गए। कहते हैं अन्य अन्यो अध्यास, एक दूसरे में अध्यास है भ्रांति, और बहुत स्पष्ट रूप से हो रही है, स्पष्ट रूप से हो रही है। सिर्फ ये किताब में लिखा हुआ है, ये वेदांत में लिखा हुआ है, ये विचार चंद्र उदय में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं मानना। ये हमको दिख रहा है, हमारे अंदर हो रहा है। जो ये बोल रहे हैं वो हमारे में हो रहा है, इसलिए सत्य है। ये तो बता रहा है वो है, ऐसा है कि नहीं? है तो वो रोग है, फिर बीमारी है, और बीमारी को मूल जड़ से खत्म करना है। बड़ी बीमारी लगानी नहीं, हटानी है शुरू से। तो कहते हैं इसका उत्तर सीधा तो है कि अविचार से, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के, बिना विवेक के, बिना प्रकाश के ये हालत है। जब ये प्रकाश होगा तो ये रहेगा नहीं। ब्रह्म की सत्यता का ईश्वर में संसर्ग अध्यास, तादात्म्य संबंध अध्यास है, या तो ईश्वर सत्य हो गया। ब्रह्म की एकता का ईश्वर में, अब जो ब्रह्म है उसकी एकता का जो तादात्म्य संबंध हो गया, इसलिए ये ईश्वर का सत्य जैसा, ईश्वर भी सत्य जैसा ही, क्योंकि संबंध हो गया। ईश्वर और ताका कारणता का स्वरूप ब्रह्म में अध्यास है। ईश्वर और उसका कारण का स्वरूप में ब्रह्म में अध्यास, ब्रह्म में अध्यास है। जो ईश्वर है और ईश्वर का जो कारण है माया, उसका भी अध्यास है उसके साथ। याते ब्रह्म जगत का कारण प्रतीत हुए है, इसलिए जब ईश्वर का और ब्रह्म का तादात्म्य संबंध हो गया तो उसका जो कारण है माया, उसका भी हो गया।
तो ऐसे लग रहा है कि ब्रह्म ने इस जगत को ब्रह्म ने बनाया है, जबकि ईश्वर ने बनाया है, ब्रह्म ने नहीं। ठीक, ब्रह्म में प्रतीत उसका कारण है, माया वाला कारण है। माया वाला कारण किस में प्रतीत हो रहा है? ब्रह्म में। ब्रह्म तो शुद्ध है, ब्रह्म तो शुद्ध है, उसमें कोई माया नहीं है, कोई विद्या नहीं, कोई विकार है ही नहीं है। वो किस में है विकार? माया किस में है? ईश्वर में। तो ईश्वर का तादात्म्य में संबंध है ब्रह्म के साथ। तो जो कारण है बीच वाली माया, वो भी उसी में दिख रही है, ये भी बीमारी इसी में ही है। इन दोनों को मिला करके ये कारण, ये बीमारी खड़ी हो रही है। तो कहते हैं फिर कारण इन दोनों वाला यही है। दोनों कारण के जो बीच है वो उसी को बीच में ले लिया है उन्होंने। वो लग रहा है कि नहीं, बीमारी यहीं से खड़ी हो रही है। यही का अनुवाद तटस्थ लक्षणा बोधक श्रुति पुराण और आचार्यों के वचन कहे हैं। इस रीति से ब्रह्म और ईश्वर का परस्पर अध्यास है। ब्रह्म और ईश्वर का और श्रुतियों के अंदर भी, शास्त्रों में भी, स्मृतियों में भी ऐसा ही लिखा गया है कि ये जो संबंध है ईश्वर, इसलिए ब्रह्म और ईश्वर का आपस में जो है वो अध्यास है। ठीक है, जैसे लोहा अग्नि का है हुआ है, जैसे हमारे शरीर का और आत्मा का अध्यास हो रहा है, ऐसे ये अध्यास है। तो उक्त अध्यास की निवृत्ति किससे हुई है? ये अध्यास तो है, ये बीमारी तो है, लेकिन ये हटेगी कैसे? कहते हैं उक्त अध्यास की निवृत्ति विवेक ज्ञान से होती है। विवेक ज्ञान से ही होगी, विवेक से ही होगी। जो चीज अज्ञान से पैदा हुई है वो ज्ञान से ही मिटेगी। जो चीज अंधेरे से पैदा हुई है वो प्रकाश से ही मिटेगी, और चीज से मिटने वाली नहीं है। अगर इस कमरे के अंदर अंधेरा है तो आंख बंद करके राम राम जपने से मिटने वाली नहीं है। ठीक है, तलवार चलाने से मिटने वाली नहीं है, लठ लेकर के मारने से मिटने वाली नहीं है, बंदूकें चलाने से मिटने वाली नहीं है। एक ही काम करो 100 बीमारियों की वजह से। अब कहो जी कैसे नहीं मिटती? ऐसे करो, कपड़ा लेकर के आओ, पल्ली, और बांध के गठड़ी अंधेरे को बाहर निकालो, निकल जाएगा। गठड़ी बांध के चला जाएगा अंधेरा तो बाहर, गठड़ी में नहीं जाएगा। एक ही काम करो, बटन दबाओ बल्ब का, बटन दबाया नहीं और अंधेरे का पता ही नहीं गया कहाँ, कोई कोशिश नहीं है। इसी प्रकार अज्ञान कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना ही बड़ा अज्ञान हो, लग रहा हो कि ये तो